तीन नंबर गली है। गली नंबर 3। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। मन मैल कटे मेरा सब दोष निकल जाए। मन मैल कटे मेरा सब दोष निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल
महिमा चल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। इस चंचल मनवा को गुरुदेव तुम्ही रोको। इस चंचल मनमा को गुरुदेव तुम्हें रोको। है और नहीं कोई जो इसको रोक पाए। और नहीं कोई इनको रोक पाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दया की धारा से मेरे मन को शुद्ध कर दो। दया की धारा से मेरे मन को शुद्ध कर दो। निर्मल हो मन मेरा गुरु चरणन लग जाए। निर्मल हो मन मेरा गुरु चरण लग जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। गुरुदेव मेरे स्वामी सब भाव बंधन काटो। गुरुदेव मेरे स्वामी भवबंधन सब काटो। गुरुदेव मेरे स्वामी सब भाव बंधन काटो। गुरुदेव मेरे स्वामी सब भव बंधन काटो। इस जन्म मरण का तो कांटा ही निकल जाए। इस जन्म मरण का तो कांटा भी निकल जाए। इस जन्म मरण का तो कांटा ही निकल जाए। इस जन्म मरण का तो कांटा भी निकल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सतगुरु तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों, जो ऑनलाइन देख रहे
समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय जय। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक की असीम दया और कृपा कि हम सभी को सतगुरु इस जीवन काल में मिले। जब तक उस मालिक की असीम दया कृपा नहीं होती, तब तक इस धरामंडल पर सतगुरु से मिलन संभव नहीं। जब वो मालिक विशेष दया करता है जीवात्माओं पर, तो संतों से मिला देता है। जब संतों से मिला देता है, तो संतों के चरणों में बैठकर ये जीवात्माएं, ये सीताएं, ये राधाएं उस मालिक के चरणों में अरदास करना सीखती हैं। जब तक किसी को सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, सच्चे गुरु से मिलन नहीं होगा, पूरे गुरु से मिलन नहीं होगा, तब तक वो सत्य से महरूम है। गुरु महाराज ने समझाया कि जब तक आपको गुरु से प्रेम नहीं होगा, सतगुरु से प्रेम नहीं होगा और उनकी एक एक बातों को अपनी अंतरात्मा में नहीं उतारोगे, तब तक आप उस मालिक के यहाँ पहुंचने से अरबों खरबों कोस दूर हो। जब गुरु की आज्ञा में चलने लगोगे, गुरु का ध्यान करने लगोगे, गुरु के एक एक वचनों को पकड़ने लगोगे और गुरु को के चरणों में बैठ करके सच्चा सत्संग सुनने लगोगे, तो सत्संग के द्वारा धीरे धीरे आपके अंदर की गंदगी जो जमा है वो साफ होगी और आपका अंतःकरण, आपका मन और चित्त धीरे धीरे करके निर्मल होते चले जाएंगे। जब मन और चित्त निर्मल होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी सूरत शब्द से जुड़ने लगेगी और शब्द से आप प्रेम करने लगोगे। शब्द को पकड़ने लगोगे और शब्द को पकड़ करके आप अपने घर की तरफ चलने का प्रयत्न करने लगोगे। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठोगे, सच्चा सत्संग मिलेगा नहीं। सच्चा सत्संग मिलेगा नहीं तो आपका अंतःकरण भी साफ नहीं होगा, आपका मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा और ये काम क्रोध भी आपको बैठने नहीं देंगे। गुरु महाराज ने समझाया, जब सच्चे संतों के चरणों में सच्चे जीव पहुंचते हैं, तो संत महात्मा सत्संग सुना करके उनके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब धीरे धीरे करके, ये जो एक तरह से जकड़न है जिसमें ये सूरज जीवात्मा जकड़ी हुई है, ये बंधन आपके ढीले होने लगते हैं और बहुत कम आपका काम और क्रोध बहुत कम हो जाता है। धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि काम भी बहुत कम मात्रा में और क्रोध भी बहुत ही कम मात्रा में हो जाता। जब आपकी ऐसी अवस्था होगी, तब ये सूरत धीरे धीरे करके नाम से जुड़ने लगती है और उस प्रभु परमात्मा की तरफ चलने का प्रयत्न करती है। यदि आपके अंतरात्मा में काम भी बहुत ज्यादा और क्रोध भी बहुत भरा हुआ है, तब यहां से निकल पाना बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि कोई भी एक बात बोल देगा, आपके अंदर उबाल आ जाएगा और आप लड़ पड़ोगे।
जब लड़ जाओगे क्रोध के कारण तो मन तो शांत बैठेगा नहीं, वो आपको भजन में बैठने नहीं देगा, आपके चित्त को शांत नहीं रहने देगा। उस स्थिति में आप प्रभु का सच्चा भजन, सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान नहीं कर सकोगे और हमेशा उलझे रहोगे अपने में। जब आप उलझे रहोगे तो उस प्रभु परमात्मा की तरफ चलने का प्रयत्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो हमेशा इन्हीं में फंसे रहते हैं और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ एक कदम नहीं चल पाते। देखो, जो गुरु महाराज आपको एक एक वाणी बताए वो सारी अक्षरशः धीरे धीरे करके होती चली जाएंगी। कोई अन्य बात कुछ भी बोलता है उस पर कम ध्यान दो, क्योंकि संतों ने कहा है संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की वाणी अखंड होती है, वो कभी खंडित नहीं होती और उसे कोई माई का लाल अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड महाकाल तक कोई काट नहीं सकता है। चाहे जितनी अवतारिक शक्तियां आ जाएं, वो भी संतों के चरणों में बैठती हैं। गुरु महाराज ने समझाया, कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र जी आए, अन्य बहुत सी शक्तियां आई इस धरा मंडल पर, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु को हमेशा आगे रखा और उनका दर्जा आला होता है, संतों का दर्जा आला होता है, उससे आगे किसी का दर्जा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हम सभी अपने सनातन धर्मी इस विश्व में जहां पर भी हैं, गुरु को आगे हमेशा रखते हैं, किसी दूसरे को आगे नहीं रखा जाता। तो कोई चाहे टाटधारी हो, चाहे कपड़ाधारी हो, अगर वो गुरु महाराज के बारे में कुछ ऐसी चीजें कहता है कि देखो गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा या ऐसा कहा, तो देखो गुरु महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि मैं 10 महीने पहले सतयुग आने की तारीख को बता दूंगा और चौथा महान यज्ञ होगा और सतयुग आएगा। और गुरु महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सतयुग में नहीं रहूंगा, मतलब सतयुग जब आएगा तो मैं नहीं रहूंगा या चौथे महान यज्ञ में नहीं रहूंगा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु महाराज नहीं रहेंगे, वो मिथ्या झूठ बोलते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने तो उनको स्वयं टाट पहनाया। अब वो अपने पद से धीरे धीरे अपने स्वार्थ के कारण पथ भ्रष्ट हो जा रहे हैं, तो वो बात अलग है। क्योंकि गुरु महाराज ने तो साफ कहा कि देखो अगर आपको झूठ बोलना हो, पाप करना हो, गलत काम करना हो, तो ये वलकल वस्त्र उतार देना, तब आप कुछ भी करना। और आपसे भी कहा कि उसके उतरवा दो। तो जो स्वार्थी लोग हैं कुछ भी बोले, आपको अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बैठ करके रहना है और उस 14वीं सदी के अंत का इंतजार करना है। जैसा सूरदास जी ने भी कहा है कि आगे का समय बहुत खराब आएगा। अच्युतानंद जी महाराज जो है उड़ीसा के रहने वाले, उन्होंने भी भविष्यवाणी में बताया कि आगे का वक्त अच्छा नहीं है और बहुत ही खराब समय आएगा। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा, सन 71 और 72 में तो भविष्यवाणियों की झड़ी लगा दी थी। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, पहले आप 3 चीजों को अच्छी तरह समझ लो। गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले तो धीरे धीरे करके हर देश का पैसा खत्म हो जाएगा, मतलब रुपया खत्म, पैसा खत्म, बैंकों में जो आपका जमा है वो बहुत कम हो जाएगा। ये गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा। अब वो कोई कारण बने वो कम हो जाए, तो ये हर राष्ट्र के लिए कहा है, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं कहा है। ये चंडी एक देवता है जो कि गुरु महाराज ने 1994-96 के आसपास से ही बताते आ रहे, और फिर बृहद जो है सन 2000 और 2002 में
भी बताया कि चंडी देवता करेगा क्या, तो उसमें कहा पहले हर देश का धीरे धीरे करके पैसा खत्म कर देगा, रुपया खत्म, डॉलर खत्म, या जो जहाँ की मुद्रा होगी, चाहे जो है यूरो हो, चाहे जो है दिनार हो, चाहे रूबल हो, चाहे पाउंड हो, जो भी जिस देश में चलती, धीरे धीरे करके उसका खत्म हो जाएगा। और उसी समय धीरे 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 करके क्या होगा कि प्रकृति बहुत कुपित हो जाएगी, प्रकृति बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो क्या होगा, धीरे 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 करके वो ऐसी स्थिति लाएगी, अन्न भी कम हो जाएगा, पानी बरसेगा नहीं, नदी नाले डैम सब सूख जाएंगे। अब जब सूख जाएंगे आपको पानी मिलेगा नहीं, खेत में पानी का भाई उपज कैसे होगी, खेत में पानी जब जाएगा तभी तो फसल होगी। अब पानी का नामो निशान ना रहे तो पौधे कैसे उत्पन्न होंगे, और पौधे जिंदा नहीं रहेंगे तो उसमें फल नहीं लगेगा, या उसमें जड़ नहीं होगी। जैसे मूली एक जड़ है, आलू भी एक तरह से तना माना जाता है, लेकिन वो होता है जमीन के अंदर। इसी तरह से शकरकंदी, इसी तरह से धान फल के रूप में खाते हो, और इसी तरह से गेहूं, इसी तरह से हर मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया। तो आपको सोचना चाहिए वो भी खत्म, अब वो नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि धीरे से चंडी देवता एक दूसरे देश को लड़ा देगी। और गुरुमान ने बहुत पहले कहा, पहले पूरब में लड़ाई, फिर पश्चिम में, और फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर चारों तरफ होगा। तो परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि अपने सनातन धर्म में भी बताया गया है कि कल्कि का अवतार होगा और आगे परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गांठ बांध दो, गुरु महाराज ने जिस तरह से कहा है वैसा ही होगा। और देखो ये भी कहा है कि वो संत महात्मा, वो फकीर आसमान से जमीन पर उतरेगा। इस बात को गुरु महाराज ने कहा है, ये जब आप जो है भजन करोगे नहीं, सुमिरन करोगे नहीं, सूरज चढ़ेगी नहीं, ऊपर देखेगी नहीं, कुछ समझेगी नहीं, तो क्या बताएगा वो तो डपोर संग एक तरह से बैठ गए, कुछ भी बोल दिया। उनको क्या है, उनको तो भीड़ से मतलब है। अरे कृष्ण भगवान जब थे और उस समय पर सुपथ ऋषि भी थे, इतना बड़ा जो है युद्ध हुआ महाभारत के रूप में, लेकिन अंत में जब यज्ञ करवाया तो घंटा बजा नहीं, और कृष्ण भगवान ने घंटा बजाया भी नहीं, क्योंकि ये उनका काम नहीं था। उद्धव ने समझाया लोगों को उस समय पर कि देखो ये बजेगा ऐसे नहीं, तो कहा कैसे बजेगा, तो कहा कि जाओ सुपथ ऋषि को ढूंढो, वो तो जाति के भंगी थे लेकिन संत थे, इसीलिए कहते हैं संत की जाति न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहंदो म्यान को, मोल करो तलवार की। मतलब आपको मोल जो करना है, वो जो सच्ची चीज है उसके अंदर म्यान से कोई मतलब नहीं। म्यान का मतलब ये मनुष्य शरीर एक तरह से, इसमें सूरत बैठी है, जीवात्मा बैठी है, इसमें कोई ना छोटा है ना बड़ा है, ना कुछ है इसके अंदर, ना कोई जो अलग अलग। उस मालिक की इसमें जो नूर बैठा है, इसमें जो बैठी है जीवात्मा, वो मेन है, वही सबको चलाती है। उस प्रभु का अंश बैठी है, उसमें तो कोई छोटा बड़ा है नहीं। कर्मों के आधार पर छोटे बड़े हो, लेकिन प्रभु के को पाने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए सभी सनातन धर्मी, सभी मनुष्य जात के लोग, सभी जीवात्माएं बराबर हैं, वो सब प्राप्त कर सकती हैं। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए कोई अगर ऐसा कहता है, चाहे वो टाटधारी ही क्यों ना हो, चाहे किसी मंच पर सत्संग सुनाता हो, अरे प्रेमी भाई बहनों, आपको सोचना चाहिए कि उस समय जब द्वापर का समय था तो कृष्ण थे, एक ही तो कृष्ण भगवान थे, और उस समय पर सुपथ ऋषि जी भी एक ही थे, और उनको ढूंढ करके लाना पड़ा। कृष्ण भगवान अवतारिक शक्ति थे और योगेश्वर थे, प्रकृति लोक से आए थे, ब्रह्म से भी ऊपर वो देश है, वहां से उतर करके आए थे परिवर्तन करने के लिए। लेकिन उन्होंने भी घंटे को बजाया नहीं,
गुरु महाराज ने समझाया इसको समझाते हुए, देखो जिसका जो काम है वही करेगा, दूसरा किसी कीमत पर नहीं करेगा। तो आपको अपने गुरु महाराज पर हमेशा जो है भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ये लीला गुरु महाराज समझाते हैं कि ये तो लीला मैंने समझबूझ करके ठानी है और समझबूझ करके ही किया है। देखो अभी कुछ दिन पहले ही कुछ भाई बहनों ने को गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया कि देखो बच्ची क्यों रोते हो, देखो बच्चे क्यों रोते हो, अरे कोई चला गया तो चला गया, तुम क्यों चिंता करते हो, जब तुमको जाना होगा तो मैं आऊंगा तुमको लेने। अभी कुछ दिनों की बात है तो कोई वो टाड़धारी आ रहा था, अरे वो तो आ नहीं रहा था, वो तो कल ऐसे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। भाई वो नेक काम करे, अच्छा करे तो देवता के समान, अच्छा ना करे तो बेकार है, किसी लायक नहीं है। उस पर लाख लोग गिरे चरणों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंधे अंधा ठेले दोनों कूद पड़ंत। भाई दोनों अगर अंधे ही अंधे हैं तो कूद पड़ रहे हैं तो कूदने दो। लेकिन वो मालिक अनामी पुरुष जिस तरह से सुपज ऋषि को उस समय कोई नहीं जानता था और उनको की तरफ कोई नहीं दौड़ रहा था। कृष्ण भगवान के जो सखा थे, एक तरह से मित्र थे, उद्धव जो कि प्रेम बहुत करते थे कृष्ण भगवान से, उन्होंने ही कहा जाओ उनको बुला के लाओ। और कृष्ण भगवान ने उनका समर्थन भी किया कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ऐसा ही करो तो ये बचेगा, अन्यथा बचेगा नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे जितने लोग जय गुरुदेव बन जाए, चाहे जितने लोग जो है नामदान देने लगे या अपने मंच से कुछ भी बोल डालें, लेकिन गुरु के एक एक शब्दों को पकड़ो, तभी काम बनने वाला है। और जो परिवर्तन होगा आगे वो गुरु महाराज के अनुसार होगा, किसी दूसरे के अनुसार नहीं होगा। वो लाख कर ले, अरे भाई सन 2012 18 मई से आज तक का तो 12 साल ऐसे हो गए, 13 साल भी कंप्लीट होने वाला है, तो ये 14वां चल गया धीरे धीरे करके। तो देखो किसी के दिल दिमाग में नहीं कि कैसे होगा। बहुत लोग कहेंगे इकोनॉमिक ऊपर जा रही, इधर जा रही, उधर जा रही। पहले लोग जो है परमाणु बमों से भी डर कहते थे कुछ नहीं होगा, बुद्धिजीवी वर्ग भी यही कहता था, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग है। आज वो भी कहते हैं कि कौन सा जो है देश, चाहे रसिया वो दबा देगा एटम बम का ट्रिगर या कोई दूसरा दबा देगा। तो गुरु महाराज ने तो बहुत पहले कहा था कि जब अन्न की कमी पड़ेगी उसी समय जो है आंधी चलेगी, किसकी, बीमारी की, और उसी समय ऐसे ऐसे जो है बम मार दिए जाएंगे कि उससे कीटाणु फैल जाएंगे, जो कि बीमारी पैदा करने अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे। जो सूरदास जी ने कहा अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे, ये उन्होंने साफ साफ सूरदास जी ने जो अपने दोहे में लिखा है। तो आप ये जान लो गुरु महाराज ने ऐसे बताया है कि उसी अन्न की जब कमी होगी तो बीमारियां भी फैल जाएगी। जिस तरह से कोरोना में तो आपको खाने पीने की कमी नहीं थी, न निकल पाने के कारण आपको खाना न मिल पा रहा हो, आवागमन में दिक्कत हुई, वो बात अलग। लेकिन जो आगे का संकेत है संतों और महात्माओं के द्वारा, वो तो बड़ा ही विकट है। और दूसरी बात, जो लोग मच्छी खाते हैं या बुरा कर्म करते हैं, तो उसके लिए भी गुरु महाराज ने समझाया, जब तालाब में पानी ही नहीं रहेगा, नदी नाले में पानी ही नहीं रह जाएगा, तो क्या मच्छी मारोगे आप। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ देगा, मतलब सुनामी चलेगी, तो उसी में आपको धीरे से वो लेके चला जाएगा, कोई मच्छी वच्छी नहीं मार पाओगे आप। ऐसा विकट समय आगे आने वाला है और ये होगा जरूर। और गुरु महाराज ने कहा भी कि ये परिवर्तन कब होगा, तो गुरु महाराज ने समझाया, जब तुम्हारे धीरज के बांध टूट जाएंगे तब ये होगा। अभी तो आप ये आशा लगा के रखे हो कि फलाने महाराज कर देंगे, धमकाने महाराज कर देंगे, ये महाराज को पकड़ ले तो हमारा काम हो जाएगा, और ये करेंगे, और उनको अनामी पुरुष करतार आप बता देते हो। लेकिन जब सूरज जीवात्मा गगन मंडल में कभी चढ़ी ही नहीं, जिसने न ईश्वर को देखा, न ब्रह्म को देखा, न रब को देखा, न ही पार ब्रह्म को देखा, न महाकाल को देखा, वो क्या करेगा। अरे उसको तो स्वयं के बारे में भी इतना डर रहता है, तभी तो इधर संगीन धारी रखते हैं। अगर सच्चे हो तो उसकी क्या जरूरत है, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
चाहे आप जहां रहो मौज मस्ती में रहो। और सच्चा संत तो एकदम से मौज मस्ती में रहता है, उसके पीछे तो खरबों खरब करोड़ों करोड़ चलते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि देखो कि आपको किस तरह से आगे खेल होने वाला है। गुरु महाराज ने भी बताया कि देखो आगे अनेक जय गुरुदेव बन जाएंगे। जैसे अभी पिछले संतों महात्माओं की दुकानें लगी हैं, वैसे आगे जय गुरुदेव नाम की बहुत सी दुकानें लग जाएंगी और दुकानें अलग अलग जगह से लगी हुई हैं। लेकिन हमको आपको किसी का विरोध नहीं करना है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। हम तो सच्ची चीज आपको बता रहे कि गुरु महाराज को समर्पित रहो और इनके द्वारा ही सब होगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं होगा। कोई लाख कहे, क्योंकि मालिक जब अपने में से कुछ निकाल के देगा तभी तो कुछ मिलेगा, और दिया ही नहीं तो क्या ले लोगे। और उनको तो पता ही था कि तुम क्या करने वाले हो। अरे वही जब अपने यहाँ पर अवतारिक शक्तियां, चाहे ईश्वर के रूप में चाहे ब्रह्म के रूप में, जैसे जो है अनेक ब्रह्म ऋषि अपने यहाँ रहे, जैसे वशिष्ठ जी, जैसे विश्वामित्र जी, जैसे जो है वाल्मीकि जी, ये तो सबके सब ब्रह्म ऋषि थे। द्रोणाचार्य भी ब्रह्म ऋषि थे, कृपाचार्य भी ब्रह्म ऋषि थे, और जो है वेद व्यास जी भी ब्रह्म ऋषि थे। तो अनेक जो है अपने यहाँ तो उदाहरण है सबका कि ये ब्रह्म ऋषि रहे हैं, और उन्होंने भी हमेशा गुरु को आगे रखा। भीष्म पितामह देखो हमेशा अपने गुरु परशुराम जी को हमेशा आगे रख करके चलते थे, क्योंकि परशुराम जी ने ही उनको पूरी विद्या सिखाई और ब्रह्म तक का ज्ञान भी करवाया, और हमेशा जो है उनके चरणों में ही बैठ करके, यहाँ तक कि उनसे लड़ाई भी करनी पड़ी तब भी सबसे पहले उनके सामने जा करके आशीर्वाद लिया कि आप मुझे जीतने का आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए कि हम आपसे युद्ध करें, और जब तक आप युद्ध नहीं करेंगे, करने का आज्ञा नहीं देंगे, तब तक हम कुछ करने वाले नहीं। तो देखो उन लोगों ने तो अपना उदाहरण दे करके गए कि हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी विशेष जो है जीवात्माएं आई, जो कि गुरु और शिष्य की परंपरा का पूर्ण आपको उदाहरण दिया। बीका साहब आए हो, जगजीवन साहब आए हो, चाहे जो है चरणदास आए हो, चाहे धर्मदास आए हो, सबने गुरु और शिष्य की परंपरा का बहुत अच्छे से आदर्श प्रस्तुत किया। और आप कहते हो कि गुरु महाराज अब तो चले गए, कुछ नहीं करने वाले, हम करेंगे। तो एक तरह से आप अपने आप को ही तो कहते हो मैं करूंगा। अरे जब गुरु को पीछे कर दिया, गुरु की फोटो की भी बहुत गुरु महाराज की कुटी से हटा दिया, मतलब आश्रमों से हटा दिया, और अपनी लंबी चौड़ी फोटो लगा ली। अरे भैया अपनी फोटो लगाने से क्या होगा, जब उसकी मृत्यु होने लगेगी तो कौन आएगा उसकी सूरत जीवात्मा को लाने। अरे आपको तो धिक्कार है एक तरह से। कहते हैं गुरु माथे से उतरे नाम बिहू ना होय, तिनको काल घसीटी है रोक सके ना कोई। संत महात्माओं ने सब कुछ बताया है, जिसके मस्तक से, जिसके अंतर आत्मा से, जिसके हृदय, जो यहाँ पर हृदय जहाँ सूरत बैठी है, यहाँ से जब सतगुरु का, अपने गुरु का जो है विस्मरण हो जाता है, उसको भूल जाता है, दूसरों को पकड़ लेता है, तो उसको फिर काल सीधे घसीट ले जाता है और वो बचता बचता नहीं किसी कीमत में। और जो गुरु के आधारे रहता है, और चाहे ईश्वर भी उससे नाखुश हो जाए, तब भी कहते हैं कि उसको भय, तीन लोक में भय नहीं होता है, काल का कोई भय नहीं होता है, गुरु संग लेके जाता है। और गुरु महाराज का भी मैं कल 1996-97 का जो प्रयागराज में गुरु महाराज सत्संग सुना रहे, उसमें साफ साफ कहते हैं कि देखो नीचे के जितने लोग हैं सब में थर थर कांपते रहते हैं। हर एक जो है, चाहे ईश्वर हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे पार ब्रह्म हो, चाहे कोई अवतारिक शक्ति, जितने भी प्रति ब्रह्मांड वहां पर अधिष्ठाता बैठे हुए, सब थर थर कांपते हैं सत्पुरुष करतार से। और यहाँ तक कि जो काल भगवान मुख्य रूप से जिनको ये सारी चीजें दी गई हैं और उन्होंने ये पसारा नीचे फैलाया है, उनके लिए भी बताते हैं कि अखंड तपस्या करते हैं, अखंड ध्यान सत्पुरुष करतार का करते हैं, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते। तो फिर ये काम कौन करता है भाई, ये काम कौन करता है? नीचे वाला देखता है। अरे भाई उन्होंने ये नीचे अपने अधिकारी कर्मचारी बिठा दिए कि तुम सब ये चलाओ, अब हम तो केवल उस प्रभु का ध्यान करेंगे बस।
अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये उनके अधिकारी कर्मचारी चला रहे, ये जान लो सच्चाई, तो वो कुछ का कुछ भी करा देते हैं। वो तो अखंड तपस्या उस सत्पुरुष करतार का वो मालिक है जो सबका सृजनहार है, उसका कर रहे एक तक, और ये माया का मिलौनी बना करके यहाँ पर सबको फंसा लिया। तो देखो ये मन है, किसको कब धोखा दे जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो जो ऊपर तक आया जाता नहीं, भले टाट पहने हुए है या कपड़ा पहने हुए है या लंगोटी लगाए हुए है, लेकिन ये सूरज जीवात्मा जब तक उस मालिक से नहीं जुड़ी होगी तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि वही करेगा जो ऊपर से जुड़ा होगा, और वो मालिक है, और मालिक आपको हर बात खोल खोल के बताए। आप देखो ये संसार है, गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छी सी जो आपको कहानी सुनाए थे, और याद भी होगी आपको, मैं दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि हमें तो गुरु महाराज का सत्संग आगे का सुनाना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने आज बोल दिया, नहीं तो मैं कभी जल्दी बोलता नहीं हूँ। क्योंकि जो गुरु को पीछे करने की कोशिश करे, जो झूठ बोलने लगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि देखो जो मैं पौधा अभी लगा रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ इसका फल तुम भी खाओ और हम भी खाएं, ऐसे गुरु महाराज ने कहा है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं जब सतयुग आएगा तब मैं नहीं रहूंगा, ये कभी नहीं कहा। गुरु महाराज के सामने आएगा, और देखो ये जो शख्स बैठा इस धरामंडल पर, आज तक मैंने आपसे ये नहीं कहा था, उसकी रील मैंने अंदर से देखी है, किसी दूसरे की छोड़ दो, इसको गुरु महाराज ने अंदर की चीजें दिखाई हैं कि कैसे वहां पर क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, कैसे चीजें होगी कैसे नहीं होगी। तो अंदर से मुझे आज नहीं, आज से कम 12 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आज तक नहीं बोला था, वो जो है मुझको पहले सबसे दिखाया था गुरु महाराज ने, और अंदर में कि ये चीज ऐसे हो रही। और आप क्या सोचते हो कि आप कुछ भी बोलोगे होगा, उसमें गुरु महाराज उपस्थित हैं, ये जान लो, मैं उसका प्रमाण देता हूँ। ये भविष्य के लिए आज से 12 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचते हो किसी को कुछ पता तो है नहीं। 12 साल पहले दिखाया था मुझको अंदर से, और ये दिखाया कि मैं गुरु महाराज हैं उस मंच पर, और भी बहुत से लोग हैं, और खचाखच जहां तक मतलब मेरी जीवात्मा की एक तरह से दिव्य दृष्टि की नजर जाती है, केवल आदमी ही आदमी है। और वहां पर झंडा कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये सब देखा है मैंने, किसी दूसरे से मैं पूछ के चीजें नहीं बताता प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु की दया है। और आज लोग कहते हैं गुरु महाराज तो रहेंगे नहीं, वो झूठा है, झूठा। तो उनको जो झूठ था मैं आज ही आपको बताया दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने हर चीज दिखा और बता रखी है। धीरे धीरे करके जब आप अंदर चलोगे तब तो पता चलेगा, और नहीं तो कोई कुछ भी आपको बेवकूफ बना दे, आप बने रहो, वो बात अलग। लेकिन गुरु को पकड़ो, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप हमको देखो मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखना नहीं तो गिर जाओगे। और वो आपको गिराने का काम कर रहा। और आज तक का मैंने ये शब्द आप तक नहीं सुने होंगे मेरे मुखारबिन से कि क्या था, ऊपर में चौथा महायज्ञ दिखा, आगे भी मैंने तो आपको केवल संकेत किया है, लेकिन उसमें गुरु महाराज रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो देखो आप अपने गुरु के सहारे रहो, सारे काम गुरु महाराज स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे, संपादित करेंगे। आप चिंता मत करो, करेंगे, यही कोई दूसरा करने वाला नहीं है। और शायद जो कह रहा है उसका नामो निशानी शायद ना बचे कुछ दिन में या कुछ समय में, वो तो धीरे 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 करके, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम कर देंगे हम कर देंगे। अरे भाई 12-13 साल में कोई कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या करेगा? तो आगे भी नहीं। और शरीर तो उस समय थोड़ा उनका चुस्त दुरुस्त था, अब तो उसमें वो भी नहीं बचा। और जब गुरु महाराज ने समझा कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक सारे सुख, अगर इस शरीर ही सुख मतलब इसमें अलग अलग तरह की बीमारियां लग गई, आप दुखी हो जाओगे, सबसे दुखी हो जाओगे। और चाहे आपके पास जितना रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, लेकिन आपका शरीर अगर अस्वस्थ हो गया, आप रोटी नहीं खा सकते, आप उठ नहीं सकते, आप जो है लेट्रिन बाथरूम अपने से जा नहीं पा रहे हो, तो आप सोचो आपकी क्या जिंदगी रहेगी।
तो आगे गुरु महाराज ने कहा था मेरे काम में टांग मत अड़ाना, और नहीं तो ऐसा थप्पड़ मार लगेगा कि लाखों करोड़ों लगेगा फिर भी खड़े नहीं होगे। ये गुरु महाराज के शब्द पता कर लेना, हम तो आपको याद दिला रहे। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, कोई चाहे जो इंसान हो, हमेशा जो कहता है उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इसी के लिए कैसे कहा था, सार सार को गए रहा तो था दे उड़ाए। किसी के साथ सत्संग में जाते हो बड़े प्रेम से जाओ, लेकिन क्या आपको लेना है, सच्ची सच्ची चीजों को अपने अंतरात्मा में बसाया जाता है। तोता मतलब एकदम खोखली चीजों को छोड़ दिया जाता है, और कोई सच्ची चीज हो तो मुख में ही, मुख के सामने कह देना चाहिए। देखो, और दूसरी बात देखो, कभी भी किसी का सनातन धर्मी जो भी है उनको बुरा भला नहीं कहा जाता। गुरु महाराज ने समझा, कोई गुरु के रूप में उसको बुरा भला मत कहो। उसका उदाहरण गुरु महाराज ने समझाया था। एक संत, मतलब संत तो देखो अरबों खरबों में एक होता है, वो तो एक बिरला होता है जो उनके नाम की रोटी खाते हैं भेष के रूप में। भाई आपने लाल पहन लिया, चाहे जो है पीला पहन लिया, या कथा वाचक करते हैं, या थोड़ा बहुत ज्ञान आपको सांसारिक किताबी ज्ञान भी है, तब भी एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करो, जिससे ये राष्ट्र भी आगे बढ़े और अपना सनातन धर्म भी आगे बढ़े, और सतपथ पर सभी लोग चलो, और सबको चलाने का भी प्रयत्न करो। और गुरु महाराज ने समझाया था तो वो चीज भी बता देता हूँ। एक बार की बात है कि एक जो है लोग ऐसे मेले के लिए जा रहे थे किसी के दर्शन के लिए। तो क्या हुआ, कहीं जा रहे थे सब लोग, पूरा रेला जा रहा था। तब तक क्या हुआ कि जो है एक महिला को थोड़ा सा पेट खराब हो गया, तो वो वहीं पर बैठ गई, और बैठ गई तो जो भी कार्य करना था कर लिया। अब वो तो गंदगी वहां हो गई, तो क्या हुआ कि उसने पीछे थोड़ा हटी और उसी पर टोकरी में फूल ली थी, उसी पर डाल दिया। अब क्या कहा, बड़ी तेज से चिल्ला कि अब क्या किया जाए। तो कहा यहाँ हंगामा देवी प्रकट हो गई। अब हंगामा देवी प्रकट हो गई तो जितने लोग फूल लाए उसी पे चढ़ा दिए, अज्ञानवश, क्योंकि देखा नहीं। अब ज्ञान, अब वो जबकि पुल था, पुल को प्रकाश क्रॉस करके जा रहे, अब पीछे के लोग आते जाए, उसी में फूल चढ़ने लगा, पूरा का पूरा पुल जाम हो गया। अब पुलिस वालों की तो हालत खराब हुई कि अभी तक तो कुछ नहीं था, अब यहाँ क्या उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने फिर नीचे से कहा लाओ इसको हटाया जाए। हटाते हटाते जब देखा तो वहां गंदगी पड़ी। तो ये है, आप जो है सच्चाई को जानो पहले, इसलिए जो है विश्वास सब पे नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने एक दो लोगों से संगत खड़ी की है, और संगत के तिन को जोड़ा है। एक जो है एक एक पौधे में इसको सींचा है। आजकल तो संगत खड़ी, सबको हरी हरी लगती है कि फसल काट लो इसको। अरे भाई ऐसा नहीं है, गुरु महाराज तो बहुत ही परिश्रम करके सबको बनाए हैं, लेकिन गलत करोगे तो आज नहीं तो कल आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो आपको हर चीज को समझना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज का सत्संग है, और अब आप उसे ध्यान से सुनो। देखो ये गुरु महाराज का 2011 का सत्संग है। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। सत्संग बराबर चलेगा जब तक 1000 आदमी रहेंगे, तब तक हर रोज सत्संग होगा। आप किसी शंका वंका में मत रहिए कि पूछा पाछी करते हो। जब तक हमारी तबीयत ठीक रहेगी तब तक रोज सत्संग होगा। ये उस समय गुरु महाराज 2011 में कह रहे, दिसंबर में। मनुष्य शरीर पाया है भजन के लिए, और भजन कैसे करोगे, काम क्रोध उतार करके बाहर रख दो, तब भजन करो। जब तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम बर्दाश्त करोगे तो भजन करोगे, और बेइज्जती में तुम क्रोध करने लगे तो भजन तुम्हारा नहीं हो सकता। महात्माओं को लोगों ने गाली गलौज सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने वो क्या कह रहा है
उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी महाराज के पास एक औरत आई और गाली गलौज करने लगी बुरे बुरे शब्दों में, और फिर उसके बाद उसकी समझ में आया कि कुछ नहीं बोले तो चरणों में गिर पड़ी कि हमें माफ कीजिए। उन्होंने अपनी बनियान उतार दी और उसको झाड़ा, और टंगी हुई थी उसको भी झाड़कर कहा कि भाई मेरे पास तो तेरा कुछ है नहीं, तेरा तो तेरे ही पास होगा, हमारे पास नहीं। हमने इसमें भी देख लिया उसमें भी देख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि क्रोध मोह दूसरे अपमान को बर्दाश्त करना और हंसते रहना, वो लोग भजन कर सकते हैं और करते हैं। स्वामी जी महाराज की एक एक बात अगर कही जाए तो वही सुनते रहोगे। पता नहीं कहां से एक सांप पकड़ ले आए, गाय के लिए जंगल में गए, भजन करते रहे और थोड़ा सा घास फूस ले आए और उन्होंने उसको उतारा तो लड़के गठरी खोलने लगे, कहने लगे अरे बच्चों संभल के खोलना, तुम नहीं जानते इसमें कौन है, संभल के खोलो। तो उसमें से निकला एक सांप। कहने लगे मारना पीटना कुछ नहीं, पहले लाओ दूध, इसको रखो। तो दिए में 3-4 दिए में दूध रखे तो धीरे से गया, दूध पीने लगा। चारों का दूध उसने पी लिया, और जब दूध पी लिया, जब खत्म हो गया तो सीधा वहां से 4 आदमी उसके पीछे पीछे गए। सीधा जंगल को चला जा रहा है, कोई रास्ते में बोला नहीं और ना कोई बोल सकता, सीधा। तो कहने का मतलब ये है, ये भी समझता है कि हमको कोई तकलीफ नहीं दी, पेट भर करके हमको भोजन दिया, तो सीधा रवाना हो रहा है। आप तो आदमी हो, जानवर भी प्यार को समझ लेता है। गाय बैल चला जा रहा है, हरा चारा देकर उसको पुचकारो तो आ जाएगा। एक कुत्ता चाहे कितना क्रोधी हो, उसको पुचकार दो तो वो भी आ जाएगा। तो आप तो गुणों की खान हो, आपके पास तो कोई पर्दा जड़दा शरीर का तो है लेकिन पशु का नहीं है। तो आप क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त करो। कोई कुछ कहता है उसकी बात सुन लो, अपने पास मत रखो, उसी के पास रहे, तब तुम्हारा भजन बनता है। फिर और गुणगान करते रहे कि उसने गाली दी थी, उसने ये कहा था, वो कहा था, अपना ये किया था। तो भजन में वो गुनावन उठाते रहोगे तो भजन कैसा होगा? फिर तो भजन उसका हो रहा है, पकड़ कर मत रखो, तब भजन करो, सीधा साधा बोलो जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज आपको समझा रहे, गुरु महाराज स्वयं समझा रहे कि किस तरह से दादा गुरु महाराज की, मतलब गुरु महाराज की बात वहां पे समझा रहे कि देखो एक बार एक औरत आई और वो आकर के उल्टी सीधी बात करने लगी, तब भी गालियां देने लगी, क्योंकि उसका पति आया था हकीकत में बीच सत्संग में, मतलब सत्संग में आया था लेकिन बीच सत्संग में आया। तो याद रखो गुरु महाराज ने समझाया है, सत्संग के शब्दों की एक लड़ी होती है, ठीक है। आप बीच में पहुंचोगे तो जल्दी समझ नहीं पाओगे कि कहां से प्रारंभ किया और क्या कह रहे हैं। अब वो बीच में आए थे तो उन्होंने गलत बात समझ ली, एक तरह से अपनी समझ से गलत समझ लिया। अब जब वो जाकर के अपने पत्नी से उन्होंने समझाया, उसको कुछ बताया, तो वो उबल पड़ी, क्रोध आ गया और वो जो अपने दादा गुरु महाराज के पास आ गई। अब आ गई तो उसने सीधे गालियों से शुरू कर दिया अपना, जो भी उसके अंदर आया बुरा भाव, तो वो अपने क्रोध में भक्ति चली गई। अब इतना बक्का कि धीरे धीरे करके अब दादा गुरु महाराज तो कुछ बोल नहीं रहे, शांत है। अब वो गाली देते उसके सब शब्द खत्म हो गए। अब चुप हो गई तो फिर क्या किया दादा गुरु महाराज ने, जब चुप हो गई तो ऊपर से अपनी बनियान उतारी बंडी, और उसके बाद में एक पहने थे वो भी उतारी, और झाड़ा इसमें जेब में चेक किया कि कुछ है,
कहीं मैंने कुछ रखा तो नहीं। फिर देखा बंडी ऊपर वाली जो टंगी थी उसको भी उतारा, उसको भी चेक किया, जेब कुछ है का कुछ नहीं। तो उसी के सामने कहा, देख बच्ची, इसमें कुछ मैंने रखा नहीं है और ना मैंने अपने अंदर रखा है, और जो तुझने कहा सब तेरे पास है, मेरे पास कुछ है नहीं। तब वो जो है बहुत शर्मिंदा हुई, मतलब मैंने तुम्हारी बातों का कोई गांठ नहीं बांधा है, इसका अर्थ ये हुआ। और आप जानो आपका काम। तो जब आप इस तरह से बर्दाश्त कर ले जाओगे, जिससे संत महात्मा वैसे उनके शिष्य को होना चाहिए, बातों को बर्दाश्त कर ले गए और फिर किसी से नहीं कहा कि तुम उसने क्या कहा, किया क्या नहीं। बहुत जरूरी हो कहीं किसी को विश्वास ना हो तो एक दो शब्द बोल दो, वो बात अलग है, नहीं तो मत कहो। वो जाने उसका काम जाने, तो क्या होगा, नहीं तो कि आप उसका ही भजन करने लगोगे, मन उसका भजन करने लगा, मतलब बार बार वही बात आ रही है। अब क्या होगा, भजन तो आपका होगा नहीं, जो सच्चा प्रभु का भजन होना चाहिए था वो नहीं होगा, अब उसकी बुराई का भजन होने लगेगा। तो संतों ने कहा कि वो मत करो, उसको त्याग दोगे तो भजन आप कर ले जाओगे, नहीं तो भजन नहीं कर पाओगे। ये गुरु महाराज का समझाने का तात्पर्य था, और ये दादा गुरु महाराज के संग हुआ था, वो बात आपको बताई गुरु महाराज ने। गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, गुरु मैं गुनाहगार अति भारी। प्रेमी कहता है, गुरु महाराज हम गुनाहों से भरे हुए हैं, बहुत हमारे पास में पाप है, बहुत हमने गुनाह किए हैं जिसको हम कह नहीं सकते हैं। प्रार्थना कर रहा है, अपनी चीज को सामने रख रहा है। काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी। कहते हैं काम है, क्रोध और चतुरता है, चालाकी है, इनके साथ तो मेरी दोस्ती है। गुरु क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये नहीं, इनके साथ दोस्ती है, तो इन दोस्तों से रोज काम लेता हूं। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई धारी। और लोभ है, मोह है और ईर्ष्या है। ईर्ष्या कहते हैं दूसरे को देख के जलना, ये कि हमारे पास ये नहीं है, इसके पास ये है तो आप उससे जलते हैं। ये जब धारणा की है तो इनके साथ दोस्ती है, तो मन तो ये काम करेगा लोभ मोह अहंकार का, वो शील क्षमा संतोष विरह ये तो सामने आएगा नहीं। कपटी लंपट झूठा हिंसक अस अस पाप करारी। दुख निरादर सहा न जाई, सुख आदर अभिलाष बरारी। कहते हैं कि इन ठगों ने तो हमको ठग लिया, काल ने तो हमको ठग लिया, अब हम कैसे इससे निकल सकते हैं। अपने पास तो बल पौरुष बुद्धि तो है नहीं, तो झूठा अहंकार झूठा अभिमान ये सब झूठी चीज, तो ये ठग माया है और सब ठग करके इसको ठग रहे हैं। इसके पास कुछ रहने नहीं देते हैं, सब ठग लेते हैं, घसीट लेते हैं, शाम को कुछ नहीं रहता है इसके पास। व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, मन रसना यही घाट पड़ारी। कहते हैं कि इन सब में मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ करके रस चाहता है, कभी जीभ का रस, कभी आंख का रस और कभी कान का रस और कभी इंद्री का रस। इसकी चाट पड़ी हुई है, इसकी आदत पड़ी हुई है, तो इसमें लिप्त हो गया है, इससे हट नहीं पाता। ये हमारी दशा है, तो गुरु हमको कैसे संभालेंगे, अपनी चीज कैसे देंगे। मेरे पास कोई मतलब ये बचाव नहीं है।
धुन धन और कामिन चित बसाए, पुत्र कलितर आस भरारी। कहते हैं कि भाई धन कामना से घड़ा भरा हुआ है, तरह तरह की कामना, एक तरह की कामना नहीं, हजारों लाखों कामनाएं उठती रहती हैं, पूरा एक भी नहीं होता है। दूसरे चिंता करता है हमारे पास धन हो जाए तो हम ये बनवा लेंगे, वो बनवा लेंगे, ये ले लेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे और दिखाएंगे कि हम बड़े धनवान हैं। इस चिंता में, इसमें रातों दिन लगा रहता है, इसमें मन चतुरता करता है। नाना विधि दुख पावत पापी, तो भी ये करतूत न छाड़ी। कहते हैं कि बहुत प्रार्थना करता हूँ गुरु से, लेकिन ये पापी मानता नहीं, वही अपनी पुरानी आदत उसी पर चलता है, गुरु आदेश का पालन नहीं करता। गुरु का पालन करे तो मन को, तन को ये पहले रख दे कि ये आपका है, तो गुरु को हमने तन दिया, गुरु को हमने मन दिया, तो वही काम करेंगे जो गुरु कहेंगे। वो करता नहीं है, झूठा अहंकार है। ये मन दुष्ट काल का चेहरा, नित भर मावत निडर हुआरी। ये मन जो दोनों आंखों के पीछे बैठा है, सूरत को घेर के बैठा हुआ है, ये काल का चेला है, काल का शिष्य है। वो यहाँ निकल के सूरत को जाने नहीं देता, तरह तरह की अड़चने विकल्प उठाएगा, भागेगा, जो कहेंगे वो करेगा नहीं। तो मन जब स्थिर नहीं रहेगा तो सूरत कैसे जागेगी, कैसे आंख खुलेगी। वही चारों तरफ घेर के ले आया और अंतःकरण पर लाद लिए। अब वो हटाएगा कौन? जब ये साथ देगा मन, तब हटेगा। तो मन सूरत का साथ देता नहीं, तो गुनाह जो लदे हैं वो हटते नहीं, वैसे ही जमे पड़े हुए हैं। जब दुखी होता है तब डर कर भजन करता है। जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन करारी। जब चोट पड़ती है दुखों की जब तकलीफ होती है, तब थोड़ा कहता है कि भजन करेंगे, अब सुमिरन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, भजन करेंगे। देखो दया में हर सतगुरु की, उसी भजन को मान लियारी। कहते हैं कि अगर कहीं दया सतगुरु की मिल जाए तो वो तो भजन सच्चा है, और दया में हम नहीं मिली मन तो फिर मन भाग गया, मन लगता ही नहीं है। बुद्धि चतुराई बचन बनावट, हार जीत की चर्चा धारी। कहते हैं कि ये चतुर है, ये अपनी चतुरता में लगा हुआ है और हार जीत नहीं समझता है। कहाँ हार गए, क्या हमने जीत लिया? संसार में रहकर क्या जीतेंगे? सब चीजों से हारे हुए हो और रो रहे हो। सेखी बहुत प्रीत नहीं अंतर, भोले भक्तन धोखा दियारी। कहते हैं कि भाई अंदर में साथ नहीं देता है और भक्तों के रास्ते पर विघ्न पैदा करता है। अंदर चलता ही नहीं है, बाहर भागता है, कैसे मिलेगा सुख? देखो साफ साफ गुरु महाराज इस चौपाई में भी यही कहा जा रहा है। साफ साफ क्या करे? सेखी बहुत प्रीत नहीं अंतर,
भोले भक्तन धोखा दियारी। मतलब सेखी बगाड़ते हैं, गुरु को पीछे करते हैं और अपने को आगे करते हैं, ये सेखी बगाड़ना है। और क्या कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से ये मन है, क्या करता है कि अंदर में तुम्हारे एक भी प्रीति नहीं है, वो सेखी बगाड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर बैठ करके आपके सामने 10 लोग 20 लोग 20,000 10,000 बैठे, उनके सामने सेखी बजा रहा है और अंदर में सतगुरु से प्रीत 1% नहीं है। उसका मन नहीं रुकता, मन बड़ा चंचल है, मनुआ उसका चंचल है, प्रीत अंदर 1 पैसे की नहीं। तो प्रीत नहीं है। और भोले भक्तों को, जो सच्चे भक्त हैं, भोले हैं, भी जानते नहीं सच्चाई और अच्छाई को और सत्यता को, अंदर में कुछ जाना नहीं। अब तो वो प्रेम में पड़े हुए हैं कि हमारा काम बनेगा, लेकिन उनको क्या करता है, भटका रहा है, धोखा दे रहा है एक तरह से। अब भक्तों को भी धोखा दे रहा, तो उनको बहुत दंड मिलता है। अगर सच्चे पर चलोगे तो अच्छा, नहीं तो वो दंड आपको पड़ेंगे, जो यमराज वाले हैं, धर्मराज वाले, वो पड़ेंगे जरूर। तो सतगुरु दयाल कहते हैं कि ये तो मन है, इसको भटका रहा है, अंत में इसको सब भोगना पड़ेगा। और कोई कलमल का यहाँ से मतलब अच्छा बुरा हटने वाला नहीं, क्योंकि मन ने जमा किया है। जब मन ने जमा किया है तो सूरत के ऊपर जमा जरूर है, लेकिन मन को सूरत का साथ देना पड़ेगा, तभी वो हटेगा, अन्यथा हटने वाला नहीं है। नर नारी बहुतक बस कीन्हे, मान प्रतिष्ठा भोग कियारी। कहते हैं कि नर नारियों को बहुत वश में कर लिया, लेकिन वही भोग की मान प्रतिष्ठा, भोग किया, वश किया तो भोग किया, धन लिया, तन लिया, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, किसी इंद्रिय स्वाद में, किसी इसमें स्वाद में, कभी इसमें देख लिया, कभी उसमें। ये है, इसकी चिंता करता है। गुरु ने जो बताया उसकी उसे कोई फिक्र नहीं। मन की जो प्रीत है वो कपट की, मतलब में गुरु ने जो कहा है वो तो 1% नहीं है, वो है उसकी अपने अंदर में नहीं धारता, उसके अनुसार चलता नहीं, और जो करता है मन के अनुसार सारा करता है, और अलग अलग वासनाओं में वो व्रतता है, मतलब उसी का भोगी हो गया। तो ये कपट का प्रेम है। अब जैसे गुरु महाराज की फोटो लगा ले और अपने मन की कोई कुछ कहता रहे, तो वो क्या कपट भक्त है, उसको कहते हैं कपटी। तो अपने अंतरात्मा में गुरु के एक एक वचन को उतारना चाहिए और गुरु के एक एक वचनों पर चलना चाहिए, तब जाकर के जीवात्मा का कल्याण होता है, अन्यथा इस जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं, और जम की जूतियां अलग से मिलेंगी। कहाँ लग अवगुण बरनू अपने, याद नावत भूल गयारी। कहते हैं कि मन कहता है कि मैं कहां तक अपने अवगुणों का वर्णन करूं, मैंने जो जो किए वो तो भूल गया, कोई याद नहीं रहा, इतने अवगुण किए हैं तो डूब गया अवगुणों में। गुरु निकालना चाहते हैं तो वो भागता है। यहाँ भी सत्संगियों के साथ में छल कपट, देखो यहाँ साफ साफ गुरु महाराज कह रहे हैं, यहाँ भी सत्संगियों के साथ छल कपट। अरे और भी उसकी मुसीबत है, फिर तो और भी नहीं लगेगा, और भी उसका मन नहीं लगेगा। देखो साफ साफ गुरु महाराज कह रहे हैं, अपनी धुलाई तो जब ही कर सकता है जब शरणागति हो जाए कि मैं आपका हो गया हूँ, मारो पीटो डांटो फटकारो जो चाहो सो करो, अब मैं आपका हो गया हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता, आपके चरणों में लगा रहूं, तो उस पर तो दया उतरेगी और उसको हो जाएगी, तो दया पीने को मिल जाएगी, सब शुद्ध होंगे, जितने भी द्वार हैं सब पवित्र हो जाएंगे। लेकिन कोई रास्ता नहीं शुद्ध करेगा
तो अंदर जाने नहीं पाएंगे, दया बाहर ही खड़ी रहेगी। देखो साफ साफ गुरु महाराज कह रहे भाई, ये गुरु महाराज के वचन है। वो साफ साफ कहते हैं जो गुरु की शरणागति नहीं हो गया, जो गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो गया, उसको कुछ मिलता नहीं, दया बाहर ही खड़ी रह जाती, अंदर वो कभी प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर की रचनाओं का छटा नहीं देख सकता। बाहर से बोलते रहो और अंदर का तो देखोगे नहीं, तो अंदर का जब देखोगे नहीं तो जानोगे क्या क्या होने जा रहा। गुरु महाराज कुछ दिखाएंगे तब तो बोलोगे, और कुछ दिखाएंगे नहीं तो क्या बोलोगे, और उसकी सजा अलग से मिलेगी। चोर चुगली इंद्री रस माता, मतलब की सब बात बिचारी। कहते हैं कि चोर है चोर, इंद्रियों के साथ रह करके चोरी करता है, और फिर भी अपनी हेकड़ी अपना गुमान इन्हीं में ही दिखाता है। बात कुछ है कुछ कहता है, मतलब सच्ची चीज को ना कह करके दूसरी चीज को ये मन आपसे कहलवाता या बतवाता रहता है। तो जो लोग मान प्रतिष्ठा और अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं, वो तो इसमें हमेशा पड़े ही रहते हैं। सच्चे साधक, सच्चे सतगुरु को के जो शरणागति होते हैं, उनको अंदर की चीजें सब गुरु महाराज धीरे 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 करके कुछ ना कुछ दिखाएंगे। चाहे हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, इतने में तो दिखाते ही रहते हैं। चाहे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, चाहे थोड़ा सा ही मिले, लेकिन मिलता रहेगा। तो मिलता रहेगा और करते रहोगे तो धीरे धीरे करके आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो गुरु महाराज आपको देना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो मनमुखी है, उसको मिलने वाला कुछ नहीं है, वो ऐसे रह जाएगा। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, खुद मतलबी निर्दयी मानी, बहुतन का अपमान कियारी। देखो गुरु महाराज की इतनी मौज, आज वो सत्संग का एक पन्ना ऐसा खुला कि उनकी मौज से ये खुला कि देखो जो चीज आज हो रही उसका एक मतलब भी समझा रहे। ये गुरु महाराज की एक पत्रिका अमर संदेश है, जो कि 2011 की छपी हुई है, उसी समय की जब गुरु महाराज सामने रहे, और उसी समय का ये सत्संग भी है प्रेमी भाई बहनों, कि गुरु महाराज स्वयं आपको समझा रहा कि बहुत मतलबी है, जितने भी लगाव है उसके मतलब की बात करता है, अपना यही निशाना बनाएगा कि हमको लाभ मिल जाए। जब मन हार जाएगा तो गुरु से दया की पुकार करता है, मतलब उससे पहले तो ये हम अपने मतलब की बात करेगा, और जब तक ये गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो जाएगा, गुरु को आगे नहीं करेगा और गुरु के शरणागति नहीं हो जाएगा, तब तक ये ना जाने कितनों के साथ बुरा करेगा, ये सबके साथ बुरा ही करेगा। अपनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में भी रहेगा और हर तरह से अपना लाभ देखेगा कि हमारा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इधर भर जाए, ये भी थैली भर जाए, ये भी भर जाए, इधर भी लगी है भाई, इधर भी लगी है, और एक अंदर वाली भी लगी है, लगते लिया अंदर डाल लिया, बात खत्म, भर जाए, तो सब भरने में लगे हुए हैं। अरे भाई गुरु महाराज ने तो ये कहा सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ जाने माने वाला नहीं है, अंत समय बहुत दुखदायी होगा। तो देखो गुरु की एक एक वाणियों को पकड़ते जाओ कि गुरु महाराज क्या कह रहे, इतनी मौज उनकी। कोटिन पाप किए बहु तेरे, कहूं कहां लगवार न पारी। अरे करोड़ों कोट पाप किए हैं, वो जो कोटिन पाप किए हैं वो तो याद नहीं रहेंगे। अब घर घर तुम्हारा हार गया, अब वो पुकार करता है कि हार गया, मैं जीता नहीं, उनसे दया करो गुरु, दया करो। मतलब अगर मन कोई सच्चा जीव अपने गुरु के चरणों में बैठ जाए और वो मन को भी अपने बस में धीरे धीरे करके कर ले और उनसे विनती करे कि हे मालिक मैं हार गया, मुझ पर दया कर दो, तो आज नहीं तो कल वो दया कर देते हैं। हे सतगुरु अब दया विचारो, क्या मुखले मैं करूं पुकारी।
आप माता पिता हैं, हमारे पास क्या मुंह है आपको जो दिया है। मतलब देखो गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं कि देखो सच्चा जो जीव होता है वो अपने सतगुरु से बड़ी विनती के साथ में कहता है, हे सतगुरु दया कर दो, आप दया कर दीजिए, अब दया के सागर हैं। और किस मुंह से मैं कुछ कहूं, क्योंकि मैं तो आदमी भी हूँ, अधम जीव हूँ, बेकार जीव हूँ, न जाने कितने पाप करोड़ों करोड़ों किए हैं जिसको याद भी नहीं हमें है। अगर कोई ऐसी सूरत, ऐसी जीवात्मा जब रहती है, संतों के चरणों में बैठती है, तो ऐसी विनती करती है कि हे सतगुरु हमारे उन पापों को क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए और हमारा काम बन जाए। नहीं परतीत प्रीत नहीं रंचक, कस कस मेरा करो उबारी। कहते हैं अब नहीं कोई प्रतीत है, विश्वास नहीं है, अब जो है मेरा कैसे भी करो लेकिन मेरा उद्धार करो। देखो अब ऐसा विनम्र निवेदन कर रही है सूरज जीवात्मा अपने सतगुरु से, अपने सच्चे गुरु से, प्रीतम से, कि हमारा किसी तरह से आप उद्धार कर दीजिए, दया कर दीजिए। मोसा कुटिल और नहीं जग में, तुम सतगुरु मोहिले उबारी। साफ साफ कहती है सूरज जीवात्मा कि आपसा हमको कोई और नहीं मिला, आप सतगुरु हैं। देखो बहुत लोग सतगुरु कहने का भी जो है विरोध करने लगते हैं, अरे भाई बाबा तो है ही परम संत बाबा जय गुरुदेव, लेकिन वो वास्तव में सतगुरु हैं। सत्य यही है कि वो सतगुरु हैं। इसलिए जो बहुत लोग, एकाध लोग ऐसे कुछ हमसे भी बोले कि भाई आप पहले सतगुरु जय गुरुदेव बोलते थे, अब जय गुरुदेव बोलते। अरे हमारे लिए तो सतगुरु पहले भी थे, आज भी हैं। और कोई मुझसे सतगुरु जय गुरुदेव बोलता है तो मैं सतगुरु जय गुरुदेव से बोलता हूँ, मैं जय गुरुदेव से बोलता हूँ तो जय गुरुदेव से भी बोलता हूँ। लेकिन वो हमारे लिए सत्य में जो जय गुरुदेव साहब हैं वो सतगुरु ही हैं, क्योंकि गुरु ही मेन है और कुछ नहीं है। सत्य का गुरु सतगुरु, तो सतगुरु ही मेन होते हैं। और सतगुरु ने ही आपको नाम दान दिया, किसी और ने नहीं दिया है। और तो इस भूल भ्रम में ना रहो, क्योंकि मेरा निशाना तो गुरु महाराज बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो संभाला आज तक, हमसे किसी दूसरे से नहीं मतलब। हमें तो गुरु महाराज से मतलब, और हमको चाहिए भी तो उन्हीं से, और हमें विनती भी है तो उन्हीं के चरणों से है, किसी दूसरे से मेरा कोई लगाव नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, तो मैं अपने गुरु को ही जानता मानता। तो गुरु महाराज देखो यहाँ समझा रहे, स्वयं अपने मुखार बिल से कह रहे हैं कि आपसा कोई नहीं मिला, आप सतगुरु हैं और हम गुनाहगार हैं। ये सूरत गुनाहगार है, हमको सुधार लो। प्रार्थना करता है कि हमको सुधार लीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मनुष्य शरीर तो हमको मिलेगा नहीं, हम तो 84 भटकेंगे, तरह तरह की वहाँ यातनाएं, फिर क्या मुंह लेकर के आपको पुकारेंगे। जब 84 में चले जाएंगे तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। देखो सदगुरु से ये सूरज जीवात्मा स्वयं कहती है। प्रेमी भाई बहनों, आप यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि काफी समय हो गया। तो सब लोग थोड़ा ध्यान भजन सुमिरन करेंगे। गुरु महाराज का सत्संग तो बहुत बड़ा है। अब अगली बार जब रहेंगे उसमें आपको यहाँ से आगे सुनने को मिलेगा। और प्रेमी भाई बहनों देखो, ये गुरु महाराज के शब्द जितने रहा करें, ज्यादा से ज्यादा सब जगह पहुंचा दिया करो। और एक सतगुरु जय गुरुदेव की अखंड वाणी नाम का एक पेज है, उसको भी फॉलो किया करो, क्योंकि अधिकतर जब उसको फॉलो करोगे, उसको लाइक कर दोगे तो उसी पे सत्संग डाल देंगे, सब तक पहुंच जाया करेगा। और आप शेयर कर दिया करो। तो ये काम आपका है, मेरा तो काम कहना है भाई। हम तो अपनी सेवा जो हो पाता है, वैसे हमसे तो ज्यादा नहीं हो पाती, कुछ जो भी टूटी फूटी हो जाती वो करते हैं। लेकिन आप भी अपनी सेवा करना चाहो तो कर लो। और वैसे तो गुरु महाराज ने कहा आप ना करो, और करना चाहो और हमें कराना होगा तो हम आप सबसे करा लेंगे। और चाहे तुम चले जाओ और तुम सब चले जाओगे, तब भी मेरा काम रुकेगा नहीं, हो जाएगा। मैं भूतों से भी करा लूंगा, ये भी गुरु महाराज ने कहा है।
तो तुम्हारी इच्छा करे, आपकी इच्छा करे तो करना, और आपकी इच्छा ना करे तो हमें आपसे किसी तरह का लाभ नहीं है। हमें तो अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, सतगुरु जय गुरुदेव जय महाराज से ही मतलब है। वही हमारे सतगुरु, वही हमारे मालिक, हमसे तो उनसे मतलब है। तुम कुछ करो चाहे ना करो, और उनका काम तो होगा। और जब डंडा बजेगा उनका, तब सबके सब भागते हुए एक ही लाइन में खड़े हो जाओगे बड़े प्रेम से। और जब आज नहीं तो कल बजेगा ही। अरे भाई, वो चंडी जो निकली हुई है अपना डंडा तो बजाएगी। और अभी प्रकृति को जब पूरी तरह से छूट देंगे गुरु महाराज, तब क्या हासिल होगा ये तो आप जानते ही नहीं हो। अभी कोलाहल हुआ, उठा नहीं, बहुत उठेगा। तो अपने देखो, हमेशा अपने सदगुरु के चरणों में रहो, गुरु के चरणों में रहो, साथ ही साथ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो, अपने सनातन धर्म के प्रति भी समर्पित रहो, क्योंकि अपनी संस्कृति को भी बचा के रखो। और धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने कहा, आजकल तो बहुत कम ही लोग पहनते हैं, साड़ी भी नहीं पहनते। गुरु महाराज ने कहा आगे साड़ी और धोती ही पहनी जाएगी। और लुंगी को कहा ये जो है धोती की बहन है, तो धोती नहीं वो पहनते हो तो लुंगी बांध लो। तो और ऐसे भी समझाया कि अगर आप नहीं बांधोगे तो कभी बीमार पड़ते हो तो जो आपकी पतलून 2 दिन बाद 4 दिन बाद ऑटोमेटिक उतर जाती है, और फिर वो धोती पर आ जाते हो, मतलब लुंगी पहन लेते हो, लपेट लेते हो। सच्चाई है ये, गुरु महाराज के शब्द हैं। तो आप चीजों को समझो और अच्छे बनो, नेक काम करो, बुरा कभी मत करो, और अपने देश को उठाने का काम करो कि हमारा देश सत्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो और हर चीज में आगे हो। मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि उसमें कभी भी अपने राष्ट्र का के अपमान या किसी तरह से अनिष्ट हो, वो कभी नहीं किया जाता है। जिस देश कहते नहीं, जिस धरती माँ में हमने जन्म लिया ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष की धरती बहुत ही पवित्र है और बहुत ही कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ है। यहीं पर प्रभु राम आए, यहीं पर कृष्ण भगवान आए, यहीं पर मीरा आई, यहीं पर संत रैदास जी आए, संत जो है गोस्वामी जी आए, कबीर साहब आए, और जो है जगजीवन साहब आए, अनेक संत आए, अनेक जो अवतार यहीं पर हुए। और ये जन लोग परिवर्तन की धुरी है और मुक्ति मोक्ष का भी द्वार है। अगर किसी भी देश में आप जन्म ले लो, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि संत ही नहीं मिलेंगे। जब संत नहीं मिलेंगे तो मुक्ति मोक्ष कहाँ मिलेगी। और जहाँ पर धर्म की धुरी है, जहाँ पर जो एक तरह से कर्म भूमि हो और धर्म भूमि हो, वहीं पर बैठ करके तपस्या कर सकते हो, साधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। और विदेशों की जो भूमियां हैं वो सब भोग भूमि है, वहां पर साधना नहीं बन सकती, आप प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। दूसरे देशों के भी जो महात्मा हुए, जो संत हुए, वो भी आकर के भारतवर्ष में ही शिक्षा ग्रहण किए, गुरु के चरणों में बैठ करके, और उन्होंने प्रभु परमात्मा को, खुदा को, गॉड को, ईश्वर को, सबको प्राप्त करने के बाद वहां पर गए हैं। भले तब वहां चले जाओ, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले आपको अगर दिव्य दृष्टि खोलना है, पुरातन और सनातन विद्या को प्राप्त करना है, आध्यात्म को प्राप्त करना है और जीते जिस प्रभु को प्राप्त करना, तो भारतवर्ष की भूमि में ही संभव है, कहीं अलग और संभव नहीं है। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन प्रार्थना के तत्पश्चात सुमिरन ध्यान भजन पर अवश्य बैठेंगे। विश्व के चाहे जिस कोने में होंगे वहीं पर बैठ के कर लेंगे। वैसे भारतवर्ष की भूमि पर तो आपको आना ही पड़ेगा, अगर दिव्य दृष्टि खोलनी है तो, प्रभु को प्राप्त करना है तो, अन्यथा आप जानो आपका काम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज
कोटि न सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम नील नील शशि भानुवतारे नील नील शशि भानु तारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम मैं तुमको लाखों प्रणाम मैं तुमको लाखों प्रणाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरु।